ओम श्री योग वशिष्ठ महारामायण वैराग्य प्रकरण 23वां सर्ग। काल अपवाद प्रकरण। राम जी के द्वारा काल के दोषों की निंदा। श्री रामवाच। विकल्प कल्पना नल्प जल्पितैरल्प बुद्धिभिः भेदैः उद्धुरतां नीतः संसार कुहरे भ्रमः सतां कथाम् इव आस्थेः जायते जाल पंजरे बाला एवातुमिच्छन्ति फलं मुकुरबिम्बुतम् इहा अपि विद्यते येषां पेलवा सुख भावना आकुस्तन्तुम् इव शेषं कालस्तामपि कृन्तति न तदस्तीह यद्वयं कालः सकलघस्मरः ग्रस्ते तत् जगत जातं प्रोत्थाब्धिम् इव वाडवः समस्त सामान्य तयाभिमा कालो महेश्वरः दृश्य सत्तामिमां सर्वां कबलीकर्तुम् उद्यतः। राम जी का कहना है, अल्प बुद्धि वालों ने मन के विकल्पों की कल्पना के द्वारा अनेक व्यवहृत वचन द्वारा अनंत विषय से भेदों द्वारा ब्रह्मांड यानी संसार रूपी गहरे गड्ढे में अज्ञान को अत्यधिक दुरुच्छेद्य बना दिया है। यानी अज्ञान की कल्पनाओं को इतना बल दे दिया है कि वो अभेद्य हो जा रही हैं। उन्हें पराजित करना जीव की सामर्थ्य से बाहर होता जा रहा है। और इसमें कारण क्या है? मन की विविध प्रकार की विकल्पनाएं। जैसा सोचना चाहिए उसके विपरीत सोचने में निपुण है। जिसमें श्रद्धा नहीं होनी चाहिए उसमें श्रद्धा हो जाती है, और जिसमें श्रद्धा होनी चाहिए उसमें श्रद्धा नहीं होती। ये संसार सुख रूप है, आपकी श्रद्धा ही तो है। और परमात्मा में रस है, आनंद है, ऐसी श्रद्धा आपकी नहीं। यही तो विकल्प है। विकल्प यानी विविध प्रकार की कल्पनाएं। एक निश्चय तो आपका है ही नहीं है, बहुत प्रकार का निश्चय है। और जब विकल्प बहुत ज्यादा होते हैं तो व्यवहार में वचन यानी शब्दों का आदान प्रदान भी बहुत ज्यादा होता है, और उनके कारण आपके भीतर जो भेद है वो दृढ़ होते जाता है। भेदों के दृढ़ होने से ही यह जो अज्ञान है सो मजबूत होते जाता है। देखिए नारायण, जब तक आपको व्यवहार करना है तब तक आप भेद मानिए, व्यवहार करिए। लेकिन जब शाम को आप सारे व्यवहार से निवृत्त हो जाते हैं तब जो तामसी लोग मिले है ना, उनको भी प्रणाम करिए कि हे ईश्वर तो इनके रूप में दिखा था। जो राजसी लोग मिले जिनसे व्यवहार हुआ उनको भी प्रणाम करेगा, जो सात्विक मिले उनको भी प्रणाम करेगा। हे ईश्वर, मैं आपके तीनों रूपों को पहचानता हूँ। अब आप मुझे वह सामर्थ्य प्रदान करें कि इन तीनों रूपों के भीतर उनके हृदय में जो धड़कन चला रहा है उसमें बैठे हुए कृष्ण तत्व को, राम तत्व को, गुरु तत्व को मैं देख पाऊं और ये समझ पाऊं कि ये सब कल्पना मात्र है। सत्य तो वही तत्व है जिसके कारण इन सब का हृदय धड़कता है। ये मन से भले ही
माया से मोहित होकर ना करने योग्य कर रहे हैं, ना बोलने योग्य बोल रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि इनके पीछे जो सत्ता है वो मंगलदायी है, तो इनका जो व्यवहार है वो मुझ पर प्रभाव नहीं डाल सकता। जब ऐसा आप 2-4 बार दोहराएंगे तो मन में शांति और प्रेम का उदय होने लगेगा। क्यों? क्योंकि आप अब देख किसे रहे हो? जिसमें प्रेम निवास करता है, जिसमें आनंद निवास करता है। अगर आप ऐसा विचार करोगे तो निर्भर हो जाओगे। निर्भर होकर के ईश्वर के प्रेम में फिर रात में विश्राम पाओगे, तो तुम्हारा यह विचार अनुभव के साथ दृढ़ होने लगेगा। फिर दिन में भी इसका प्रभाव आपको दिखाई देता रहेगा। साधु जनों को इस जाल रूपी पिंजड़े में भला कैसे विश्वास हो सकता है? जो साधु जन है, सत तत्व में जिनकी आस्था है, ऐसे जो लोग हैं, सताम, सताम का अर्थ यहाँ साधु लगाए हुए, सताम यानी जो सत तत्व में अपना निश्चय रखते हैं, अपना मैं रखते हैं। तो यह जो देह रूपी कोठरी है, उसके भीतर वो अपनी रहनी को स्वीकार कैसे कर सकते हैं? क्योंकि केवल मैं इसके भीतर ही हूं। अरे भाई, जो मुक्त है वो भाई, जिसके पास पूरे ब्रह्मांड का राज्य होवे, हाँ, वो एक चूहे के बिल में छुप के बैठ जाए तो उसको सुख थोड़ी होगा। मुक्तता चाहिए ना नारायण, आने की, जाने की, घूमने की, खाने की, पीने की, सोने की, जगने की, तब तो सुख होता है। पराधीन कर दिया गया तो तुम रूम में बैठे हो, बाहर से भी ताला लगा के चला गया तो सारी सुविधा होते हुए भी परेशानी खड़ी हो जाती है। ये मूढ़ जन तो बालवत दर्पण में प्रतिबिंबित फल को खाना चाहते हैं। साधुवाद। जैसे बालक होता है और टीवी के अंदर ना अच्छा अच्छा व्यंजन कोई बना रहा, अब वो पाँव पे खिसकता है, जाके अब ले लो और खा लो। लेकिन अब वो बालक ही वैसी चेष्टा कर सकता है, कोई बुद्धिमान तो नहीं कर सकता ना, क्योंकि उसे पता है वहां नहीं है, सिर्फ दिख रहा है। ठीक वैसे ही ये जो जगत में हमको सुख दिखाई देता है, ठीक टीवी के रसगुल्ले जैसा है। हाँ, दिख तो रहा है, यहां से अच्छा दिख रहा है, लेकिन खाने को मिलेगा नहीं। जिस प्रकार चूहा सूत को काट डालता है, उसी प्रकार नश्वर जगत में लोगों को जो कुछ भी सुख की भावना रहती है, काल उसे तत्क्षण काट डालता है। ये जो पूरा सर्ग है वो काल को समर्पित है। वृद्धावस्था का दुख तो हमने देख लिया, और वृद्धावस्था के बाद मृत्यु भी तो आती है, मृत्यु का नाम ही काल है। तो अब काल को आप भली प्रकार देख सको, उसके प्रभाव को समझ सको कि काल आपसे क्या क्या चीजें छीन लेता है। तो काल से डरोगे तब तो अकाल की ओर जाओगे। हाँ, तो नारायण, ये जो नश्वर जगत में जो तुम्हारी सुख की भावना है, वह सुख की भावना इस देह के ही आश्रित है। जैसे चूहा जो है सूत को काट देता है, ठीक वैसे ही यह काल रूपी चूहा ये देह रूपी सूत को काट डालता है। यह ऐसे समझो कि श्वासों रूपी सूत को काट डालता है। जैसे विशाल सागर को बड़वा नल ग्रसित कर लेता है, वैसे ही इस जगत में अभी तक ऐसी कोई भी वस्तु प्रकट नहीं हुई है जिसे सर्वभक्षी काल ने खाया ना हो। यानी सब कुछ को काल खा ही जाता। यानी जो काल को देख सकता है, ठीक है, वह अकाल की तरफ जाए बगैर रह नहीं सकता। जो काल को नहीं देखता है वही यहाँ पर फंसता है। ये तो सत्संग से अच्छी प्रकार समझा हुआ है कि जो अपनी मृत्यु को साक्षात देखता है वो भटक नहीं सकता। नहीं, किसी ने गुरु जी ने सत्संग सुना था, 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु है, तो कैसे सबको छोड़ छाड़ के परमात्मा का भजन करने में लग गए। मृत्यु तो सबकी 7 दिन में ही है, किसी ना किसी दिन तो होएगी ही होगी।
युधिष्ठिर ने बढ़िया बोला था कि इस जगत में आश्चर्य क्या है कि सब लोग यह जरूर देखते हैं कि आज कोई ना कोई मरा है, इस जगत को छोड़ के गया है, लेकिन वो अरेंजमेंट ऐसा कर रहे हैं कि हम इस जगत में परमानेंट रहने वाले हैं। ऐसे ही तो है, अरेंजमेंट तो ऐसे ही है। इसके लिए ही राम जी काल का जो प्रभाव है हमें याद दिलाना चाहते हैं। सभी पदार्थों से भी अति भयंकर यह काल ही संहार करता महान रुद्र है, जो इस दृश्य जगत की सत्ता को कवलित करने को तत्पर है। कवलित समझते हैं, खा लेने को तत्पर है। कवलित से ही पहले एक वर्ड बनता था, कलेवा कर लिया तुमने। कलेवा मतलब नाश्ता कर लिया। कलेवा मतलब काल कवलित कर लेता है, मतलब खाने पे पेट नहीं भरेगा, नाश्ता ही है उसका। तो जितने भी पदार्थ आपको दिखाई देते हैं नारायण, वो सब काल के पेट में जाने वाले हैं, चाहे वो शुक्र ही क्यों ना हो, है ना। भृगु के पुत्र शुक्र चिरंजीवी कहे जाते हैं, तो काल ने उनको भी तो खा ही लिया था। यानी इस जगत में कोई भी चीज शाश्वत नहीं है, जो भी दृश्य है सो काल का ग्रास है। आज नहीं तो कल छीन अवश्य लिया जाएगा। इसके लिए सतर्क हो जाइए, उसका उपयोग कर लीजिए। जिसके लिए जो वस्तु दी गई है वो काम कर लेना चाहिए। यह काल देव मनुष्य बलशालियों की क्षण मात्र भी प्रतीक्षा नहीं करता, वरन उन्हें तत्क्षण ही मार डालता है। यानी यह जो काल है वह भेदभाव नहीं करता। तुम देवता हो तो क्या हुआ, तुम मनीषी हो तो क्या हुआ, हम बलशाली हो, तुम्हें बहुत बल है तो क्या हुआ। काल को कोई पराजित कर पाया? रावण भी नहीं कर पाया, हिरण्यकशिपु भी नहीं कर पाया। बड़े बड़े तपस्वी हुए, दूसरे को जिला दे, लेकिन खुद की मृत्यु को नहीं टाल पाए। यह काल अनंत ब्रह्मांडों को कवलित करके स्वयं एवं जगत रूप हो रहा है। यानी यह काल ही तो है जो जगत के रूप में बना हुआ है। इस वाक्य का एक अर्थ और होता है कि अगर जगत को काल ने खा गया है तो इसका मतलब जगत नहीं है। फिर जगत रूप में वो स्थित है, इसका मतलब सिर्फ कल्पना ही स्थित है। अगर जगत को काल खा गया फिर बचा क्या? कुछ नहीं ना। फिर अगर जगत के रूप से काल स्थित है तो सिर्फ काल की कल्पना है और कुछ नहीं है। सूर्य की गतिशीलता के औपाधिक रूप से वर्ष युग का कल्प आदि नामों से यह काल प्रादुर्भूत होता है, किंतु यथार्थता अलक्ष रूप से सभी को अपने वश में करके स्थित रहता है। जैसे हम काल के अंग क्या बोलते हैं? बोले दिन है, महीना है, सप्ताह है, वर्ष है। ये तो सूर्य को आपने आधार मान के वर्गीकृत किया। वास्तव में तो काल में ये सब कुछ है नहीं। काल तो अलक्ष है। काल की परिभाषा में क्या कहा जाता है? वस्तु के परिवर्तन से जन्म जो मानसिक प्रत्यय है उसी को काल कहा जाता है। अगर वस्तुएं बदले नहीं ना तो आप काल का अनुमान नहीं लगा सकते कि समय है कि नहीं है। इसके लिए काल को क्या कहा जा रहा है कि वो अलक्ष है, सभी को अपने वश में करके स्थित है। समय के बिना जो वस्तु है आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते ना। देश के बिना जो वस्तु है उसकी भी आप कल्पना नहीं कर सकते। कर सकते हैं? नहीं कर सकते। देश काल जो दोनों हैं वो एक दूसरे से ऐसे मिले हुए हैं कि इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। काल नहीं होगा तो कुछ भी व्यक्त नहीं होगा। जब व्यक्त नहीं होगा तो कल्पना कैसे करोगे? जो पुण्यात्मा अति रमणी एवं सुमेरु के सदृश विशाल आकार वाले थे, उन्हें भी ऐसे ही
निकल गया जैसे गरुड़ सर्पों को निकल जाता है। यानी कि कितने पुण्यात्मा क्यों ना हो, काल खा तो तुमको जाएगा ही, जैसे गरुड़ सर्पों को खा जाता है। निर्दयी, कठोर, क्रूर, कर्कश, कंजूस एवं अधम, ऐसा कोई भी आज तक नहीं है जिसको काल ने डसा ना हो, यानी खाया ना हो। इस काल का प्रमुख सिद्धांत यही है कि इसने पर्वत, लता आदि से लेकर सभी को कवलित कर लिया है। यही सिद्धांत है काल का, खा लेना, कवलित कर देना। अनंत लोकों के समूह को इस महाभक्षी ने समाप्त कर दिया है, फिर भी यह तृप्त नहीं हुआ है। अनंतैरपि लोकैखो न अयम तृप्तो महाशनः, यानी अनंत लोकों को खा गया है फिर भी तृप्त नहीं हुआ है। हरत्ययं नाशयति करोतयति निहन्ति च कालः संसार नृत्यं हि नानारूपं यथान्तः, यानी कि हरण करना, नष्ट करना, भोजन करना, मारना, अन्य तरह के कार्यों को करना, यह सभी कुछ काल के वश में है। काल न होती सारी क्रियाएं कभी सिद्ध नहीं हो सकती। ये सब काल के ही तो अधीन है। विविध रूपधारी यह जगत रूपी महान नर्तन या महानर्तक है। ये जगत के रूप में वही नृत्य कर रहा है, उसमें काल रूपी नट है। जैसे दाड़िम फल को तोड़कर उसके अंदर स्थित बीजों को तोता खा जाता है, वैसे ही इस जगत में स्थित पृथ्वी, जल, वायु एवं तेज, ये चार तरह के जो स्थूल भूत हैं, उन्हें विदीर्ण कर यह काल सतत भक्षण कर लेता है। जैसे तोता होता है तो वो अनार के बीजों को खा जाता है, अनार को फाड़ करके, ऐसे यह जो काल है वो इस ब्रह्मांड में प्रवेश करके इन पंच महाभूतों में जो भी आकृतियां बन रही हैं उन सबको कहा जाता है, नष्ट कर देता है। अहंकार एवं राग द्वेष से प्रवर्धित जीव समूहों की पंक्ति रूपी जंगल की भूमि में शुभ अशुभ रूपी दोनों दांतों के अग्र भाग से जन रूपी पल्लवों को नष्ट करने वाला काल रूपी महान गज गर्जन करता है। यानी ये जो काल है ये बढ़ता किससे है? यह ऐसे समझ लीजिए कि अहंकार और राग द्वेष से जीव की समूहों की पंक्ति बढ़ती है। यानी जैसे जंगल होता है तो उसमें वृक्ष आदि बढ़ते रहते हैं, तो जो वृक्ष है वही जीव है। लेकिन जो बड़ा हाथी होता है वो क्या करता है? वृक्षों की जो कोमल कोमल पत्तियां होती है उनको तोड़ तोड़ करके अपने खा जाता है। तो काल भी वही कर रहा है। जिसमें ब्रह्मा मूल जड़ है, ब्रह्मांड रूपी बृहत देव जिसमें फल युक्त वृक्ष है, ऐसे बनावटी भोग का वेश धारण कर ब्रह्म रूपी वन में संव्याप्त होकर काल अवस्थित रहता है। यानी काल स्थित कहाँ? इसी ब्रह्मांड में तो स्थित है। रात्रि रूपी भौरों से परिपूर्ण दिन रूपी लता वृक्षों को एवं युग और कल्प रूपी विविध लताओं को निर्मित कर यह काल कभी थकता नहीं है। यानी समय में ही तो सब बढ़ता है और समय में ही सब नष्ट होता है। तो यह जो जगत रूपी लता है वो समय में ही तो बढ़ती है और समय ही तो है जो सबको नष्ट कर देता है। तो काल को सिर्फ नष्ट करने वाला तो एक दृष्टि से कहा जाता है, काल बनाता भी है और काल बिगाड़ता भी है। हे मुने, इस काल को जितना तोड़ो वह फिर भी नहीं टूटता, जलाने पर जलता नहीं है तथा दृश्य रहने पर भी अदृश्य रहता है। यह धूर्त चूड़ामणि है। धूर्त चूड़ामणि है, साधारण चूड़ामणि नहीं है।
विद्यते नव अभग्नोपि दग्धो अपि हि न दह्यते दृश्यते नापि दृश्योपि धूर्तचूड़ामणिः मुने। यानी काल को कोई तोड़ सकता है क्या? नहीं तोड़ सकता। कोई भी आ जाए, काल को कोई तोड़ नहीं सकता। लेकिन यह समझ जरूर सकता है कि काल की सत्ता नहीं है। काल है ही नहीं। काल की तो सत्ता तब है जब स्फुरन होवे। स्फुरन को ही काल कह दो आप, स्फुरन को ही देश कह दो आप, स्फुरन को ही जगत कह दो आप। न तोड़ा जा सकता है, न टूटता है, न जलाया जा सकता है, न कभी दृश्य होता है, दिखाई थोड़ी नहीं देता। सिर्फ हमें आभास होता है कि समय है, रूप रंग आकार कहाँ पता चलता। यह काल निमिष मात्र में किसी भी वस्तु को सर्वांगीण निर्माण करके उत्थापित कर देता है, यानी बना देता है, और किसी को निःशेष विनष्ट कर देता है। यह काल की सामर्थ्य है। यह काल मनोराज्य की भांति सर्वत्र संव्याप्त रहता है। जैसे मनोराज्य होता है तो पल भर में चीजों को बना देता है, पल भर में नष्ट कर देता है। और संव्याप्त है, जहां मन है वहां मनोराज्य तुरंत उत्पन्न हो सकता है। विविध भूतों के कष्ट से परिपुष्ट, अपने दुर्विलासों से विलसित होने वाली चेष्टा रूपी भार्या से विविध द्रव्यादि पदार्थों को प्रकट करने वाला यह काल अज्ञानियों को स्वर्ग नरक आदि में घुमाता रहता है। यानी सबकी गति का जो कारण है, उत्थान और पतन का जो कारण है, वह काल ही है। काल ही सबको बनाता है और काल ही सबको बिगाड़ भी देता है। यह काल मात्र उदर पूर्णा होने से तृण, धूल, महेंद्र, सुमेरु, पत्र एवं समुद्र सभी को आकस्मात करने को उद्यत रहता है। आत्मसात करने को उद्यत रहता है। सबको अपने पेट में डाला और स्वाहा करते हैं। जहां अभी बड़े बड़े रेगिस्तान दिखाई देते हैं, वहां कभी समुद्र थे, तभी तो रहते हैं उसमें। जहां अभी समुद्र है वहां कभी पर्वत आदि हुआ करते थे, तभी तो समुद्र का अगर स्कैन किया जाता है तो उसमें भी पहाड़ दिखाई देता है, ऊंचाई नीचाई दिखाई देती है। काल का ही तो खेल है। हाँ, कब कहां संसान बना देना है और कब कहां बस्ती बना देनी है। यह काल के क्रूरता की पराकाष्ठा है। लुब्धता भी इसी में आकर अवस्थित, लुब्धता यानी लोभ भी इसी में आकर स्थित। यानी काल बड़ा लोभी है, सब कुछ उठा के अपने पास ही रख लेता है। दुर्भाग्य से भी इसे ही अपना आवास बनाया है, तथा ऐसी चंचलता भी अन्य स्थलों में अति दुर्लभ। जैसा काल चंचल है, ऐसा चंचल तो कोई नहीं होगा। एक पल के लिए भी स्थिर नहीं होता। वृत्ति स्थिर होती है, काल स्थिर नहीं होता। वृत्ति स्थिर हो गई तो सब स्थिर हो गया, और वृत्ति चंचल है तो काल को कभी स्थिर नहीं किया जा सकता। वैसे समझ लीजिए कि काल का आप से पृथक कोई अस्तित्व नहीं है। खिलौना है आपका काल। ये बातें हमको क्यों बताई जा रही हैं? क्योंकि अभी आप मनोभूमि की उस दशा में हो जहां काल ने आपको पराधीन कर रखा है। जब आप काल की सीमा के परे चले जाते हो तब अब काल आपका खिलवाड़ हो जाता है। जैसे अभी देश की दृष्टि में क्या है, आप आगे भी जा सकते हो, पीछे भी जा सकते हो, दाएं भी बाएं भी और ऊपर भी जा सकते हो। किसी भी दिशा में आप गति कर सकते हो। लेकिन काल के संबंध में ऐसा भी नहीं है। काल की दिशा में आप सिर्फ आगे जा सकते हो, पीछे भी नहीं जा सकते। ऊपर नीचे दाएं बाएं की तो बात ही छोड़ दो।
एक लीनियर वे में आप गति कर रहे हो। लेकिन अगर आगे जाकर के अपनी कलाएं बढ़ा ली जाए तो जैसे आप आगे जा सकते हो वैसे पीछे जा सकते हो, दाएं बाएं भी जा सकते हो। यानी एक ही समय में आप कई जगह उपस्थित हो सकते हो। यानी यहाँ पर भी बैठे हो, कहीं किसी और जगह में भी बैठे हो, तो एक ही पॉइंट में कई जगह पे चले गए। और एक ही समय में आप अलग अलग टाइम में भी हो सकते हो। जैसे इस समय आप पीछे चले जाओ तो महाभारत काल में युद्ध चल रहा हो, तो तुम वहां बैठ के अभी महाभारत देख भी सकते हो, इधर अपना आचरण भी कर सकते हो। ऐसा भी हो सकता है। हाँ, तो फिर काल से खेला जा सकता है, लेकिन काल के अंदर जो वस्तु आवेगी काल उसको नष्ट अवश्य कर देगा। जब तुम यह समझ लेते हो कि मैं काल की सीमा से परे खड़ा हूं, तभी आनंद है, तभी मुक्तता है, तभी शाश्वत जीवन है। जब तक तुमने काल के भीतर आने वाली किसी वस्तु के साथ जुड़कर हमता ममता की, तो नारायण फिर दुख झेलने के लिए तैयार है। प्रेरयन् लीलयोकेन्दुः क्रीडस्तीव नभस्थले, निक्षिप्त लीलायुगलो निज बाले इवंगड़े। जिस प्रकार बालक आंगन में क्रीड़ा हेतु कंदुक बारंबार उछालता है, उसी प्रकार यह क्रूर काल क्रीड़ा हेतु सूर्य एवं चांद को प्रेरित करके आकाश में खेलता रहता है। सब ग्रह नक्षत्र सब उसी की गेंद है, वही इनके द्वारा खेल रहा है। कभी बनाता है, कभी खेलता है, कभी विनष्ट कर देता है। कल्पांत के समय प्रलय काल में यह काल समस्त प्राणियों को विनष्ट कर अपने देह से उन प्राणियों की हड्डियों की माला पैर तक आवृत करके विलास करता है। सबको मार करके उनकी हड्डियों की माला बना के पहन लिया। मतलब उपमा दी गई है, मतलब सबको अपने भीतर ही समाहित कर लेता। प्रलय काल में निरंकुश चरित्र वाले इस काल के अंगों द्वारा निष्कासित हुए वायु के द्वारा सुमेरु पत्र भोज पत्रों की भांति आकाश में उड़कर नष्ट हो जाता है। जब प्रलय काल आता है तो इससे जो हवा चलती है भयंकर वाली, प्रलय काल, प्रलय को लाने वाली जो हवा होती है, प्रलयकालीन वायु, तो वो सुमेरु को भी उड़ा डालती है। जब भोज पत्र हो उड़ा के नष्ट कर डालती है। कितना तीव्र वेग रहता होगा। यह काल रुद्र महेंद्र पुनः ब्रह्मा का रूप धारण करता है। यानी ये जो ब्रह्मा विष्णु आदि हैं, इनको भी काल ने ही धारण कर रखा होगा। यह काल का ही रूप है सब। पुनः इंद्रम कुबेर होकर तथा अंत में कुछ भी नहीं रहता, अर्थात प्रलय काल में पर्यवसान लाभ करता है। जब सृष्टि करनी होती है तो वही इंद्र बन जाता है, कुबेर बन जाता है, और प्रलय काल होने पर सबको अपने भीतर लीन कर लेता है। इसी काल को देवी बनाया गया, तो इसी काल को क्या नाम दे दिया गया? काली, महाकाली। काल का ही तो नाम है। इनको सत का रूप कहा जाता है, काली को। सरस्वती को चित्त का रूप कहा जाता है, ज्ञान का रूप। माता लक्ष्मी को आनंद का रूप कहा जाता है। अब जिसको जो चाहिए उसको वैसा ध्यान करना चाहिए। जिसको ज्ञान चाहिए उन्हें माता सरस्वती की उपासना की करनी होती है। जिसको आनंद चाहिए, प्रसन्नता चाहिए, माता लक्ष्मी को उपासना। कमल तो इसीलिए तो उनका आसन कहा जाता है। जैसे सागर अपनी आत्मा में तरंगों को आत्मसात कर लेता है, वैसे ही यह काल अपने कर्म में दिन रात सदैव संलग्न रहकर इस तरह की सृष्टि को निर्मित करके दूसरी अनेक स्वप्रकाशित सृष्टियों को विनष्ट कर देता है। महाकल्पाभिधानेभ्यो
वृक्षेभ्यः परिशातयन् देवासुरगणान् पक्वान् फलभारानि स्थितः। यह जो काल है महाकल्प नामक वृक्षों से देव मानव असुरों के समूह रूपी पके हुए फलों को गिराकर विनष्ट करने के लिए स्थित है। यानी ये जो देवता है, मनुष्य है, असुर है, वो वृक्ष में लगे हुए फल के समान है। फल पक जाता है तो नीचे गिरा दिया जाता है, ठीक वैसे ही काल इन सबको नीचे गिरा देता है। तो यह मतलब आप निश्चित समझिए कि आपका शरीर भी गिरेगा। अगर आप उससे अलग होने की विद्या नहीं सीख पाए तो उसके साथ आप भी गिरो। जैसे पक्षी होते हैं, पक्षी के अपने जो बच्चे होते हैं उनको उड़ना सिखाते हैं। जब ठीक से उड़ना नहीं जानता तो क्या करती है, पकड़ के लेके जाएगी हवा में और छोड़ देगी, या तो उड़ो या तो गिरो। नहीं उड़ पाए तो गिरोगे। यह काल समस्त प्राणी रूप शब्द करने वाले मच्छरों के सहित पतित होने वाले विविध ब्रह्मांड रूपी गोलर के फलों का मानो महावृक्ष रूप है। जैसे गोलर का वृक्ष होता है तो उसमें जो फल लगते हैं, उन गोलर के फलों के अंदर बहुत सारे मच्छर होते हैं। ठीक वैसे ही यह काल जो है वो महावृक्ष है, जिसपे ब्रह्मांड रूपी गोलक के फल लगे हुए, जिसमें मच्छर रूपी नाना प्रकार के प्राणी उसमें निवास करते हैं। सभी के अधिष्ठान स्वरूप चेतन की सत्ता रूपी चंद्रिका द्वारा खिले हुए पदार्थों की सत्ता रूपी कुमुदनी द्वारा भूतों की क्रिया रूप अपनी प्रियतमा के साथ यह काल अपनी देह को खुश रखता है, यानी स्वयं को ही पुष्ट करते रहता है। यह जो पदार्थ यहाँ पे प्रतिभाषित हो रहे हैं वो सब काल की ही भार्या कहे जाते हैं, कि उसी की आज्ञा मान रहे हैं। अनंत अपार परब्रह्म के रूप में अपने देह का सिंहासन स्थापित करके विशाल पर्वत की भांति यह काल विस्तृत होकर के अवस्थित है। यानी कि काल को देखने पे कैसा लग रहा है कि मान लो ये ब्रह्म ही खड़ा है, अनंत है, अपार है और इसकी सामर्थ्य का कोई पार नहीं है और विस्तृत होकर के स्थित है। सब इसी की सीमा के भीतर आता है, इसका कोई उल्लंघन नहीं कर पाता। यह काल कहीं पर काली अंधकार युक्त रात्रि की भांति श्याममय, तो कहीं दिन चांदनी मणि प्रकाशित पदार्थों में भी कांति युक्त, कहीं तमस और प्रकाश रहित स्वकर्म को पूर्ण करके स्थित है। यानी कि प्रकाश भी काल में ही है और अंधकार भी काल में ही है। ये एक तरह से ऐसा समझ लेते हैं कि सब कुछ काल में ही है। यह काल निज रूप में असंख्य प्राणियों के सहित संपूर्ण संसार को अपने में लीन कर सारभूत अपनी सत्ता से ऐसे स्थिर हो प्रतिष्ठित है, जैसे महान भार से धरती स्थित। यानी पृथ्वी में वजन है तो वो सबको अपने भीतर धारण कर लेती है। ठीक ऐसे ही सबको धारण करने की सामर्थ्य काल में भी है, जिसने पूरी पृथ्वी को भी धारण किया हो। यह काल सैकड़ों महाकल्पों में भी ना तो खिन्न होता है, ना सुखी होता है, ना आता है, ना जाता है, ना उदय होता है, ना अस्त होता है। क्या बात है, ये सारे लक्षण ब्रह्म के हैं। ना खिद्यते, ना आद्रियते, ना आयाति, न च गच्छति, न अस्तमेति, न च उदेति, महाशल्प सतैरपि। अहंकार से रहित अति व्यापक यह काल अत्यंत अनादर पूर्वक जगत सर्जन की लीला से अपनी आत्मा को स्वमेव पालता है। हाँ, जो जिसका स्वरूप ऐसा है उसमें अहंकार नहीं हो सकता। अहंकार से रहित होगा तभी इतने बड़े जीवन को धारण करता है। जीवन क्या कहें, काल की तो मृत्यु नहीं हो सकती, अकाल है वो, तभी तो वो काल है। क्यों? क्योंकि काल का अगर कोई काल होवे
काल को अगर कोई खाने वाला हो तो काल ही तो होगा, है ना नारायण। इसीलिए काल की मृत्यु नहीं होती और काल का जन्म भी नहीं होता। होता है क्या? भासित होता है, क्यों? जन्म नहीं होता। रात्रि रूपी पंख में उत्पन्न मेघ रूपी भ्रमण से युक्त दिन रूपी लाल कमलों को अपनी आत्मा रूपी सरोवर में लगाकर यह काल अवस्थित है। यानी रात दिन ये सब उसी काल के भीतर आते हैं। तो उन्हीं की उपमा देकर के बताया जा रहा है कि यह जो काल है उन सबसे युक्त सा दिखाई देता है। यह कंजूस काल प्रतिदिन सम्मार्जन यानी झाड़ू रूपी काल रात्रि को लेकर कनक अचल सुमेरु के चारों तरफ गिरे हुए प्रकाश रूपी सुवर्ण कणों को बुहारता है। यानी झाड़ू लेकर के सफाई करते रहते। रोज कितने लोग मर रहे हैं, सफाई तो हो रहा है। सुवर्ण कण की सफाई कर रहा है। मतलब जीव तो सुवर्ण के जैसा ही है। ईश्वर ने सुवर्ण जैसा ही तो बनाया है। अब वो धूल में गिर करके धूल से मिल करके धूल धूसरित हो जाए तो बात अलग। कंजूसी से कार्य रूपी अंगुली से दिशाओं के कोनों में रवि रूपी दीपक ले जाता हुआ यह काल संसार रूपी गृह में कहाँ क्या रखा है देखता रहता है। यानी एक काल ही तो है जो हाथ में दीपक लेकर सब कुछ देखते रहता है, सब कुछ जानता है, सबके बारे में सारी जानकारी काल रखता है। दिन रूपी निमेष से युक्त सूर्य रूपी नेत्र से जो अच्छी तरह से पके हुए हैं उन्हें देख कर यह जगत रूपी प्राचीन वन से लोकपाल रूपी फल को खाता है। ये जो सूर्य हैं वो काल के नेत्र हैं। अब उन्हीं के द्वारा वो जगत रूपी वन में देखते रहता है कौन सा फल पक गया है, खाने योग्य हो गया है। हाँ तो देख लिया पक गया है, आ जाता है खाने के लिए। विक्रमादित्य के संबंध में नहीं आता, बहुत सारी कथाएं आती है। गुरु जी ने भी तो सुनाया हुआ है। हम एक बार बैठे थे तो क्या देखते हैं कि एक नाव आ रही, उसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए। तभी दूर से देखते हैं कि स्त्री जा रही है। तो उनको लगा कि नहीं हमारे राज्य में कौन सी स्त्री है। तो बोले उसका पीछा करते गए तो देखते क्या है कि जब जल के समीप जाती है तो जल को में पांव रखते ही वो सांप बन जाती है। सांप बन के गई और नाव पे चढ़ गई। नाव पे चढ़ गई तो सब लोग डर के एक तरफ हो गए नाव के, दौड़ के, जिधर सांप नहीं था। तो पलट गई नाव और मर गए सब। तो फिर वो सांप पानी में गया, फिर बाहर निकला, फिर से स्त्री बन गया। हाँ, ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं उसके साथ जुड़ी हुई। तो अंत में जब उससे विक्रमादित्य पूछते हैं कौन हो भाई, हमारे राज्य की ऐसी दुर्दशा क्यों कर रहे? बोले मैं काल हूँ, जिसकी जैसी मृत्यु आती है वैसे ही मैं लीला करते रहता हूँ। जिसको जिस बहाने से ले जाना है मैं घूमते रहता हूँ। हाँ, यही सब तो झाड़ू है जो लगा रहे हैं। गीता प्रेस गोरखपुर में भी ऐसी बुक्स हैं, उनमें भी लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। भागवत में भी सेम चीज है। यह काल जगत रूपी प्राचीन पर्णकुटी के घर में गिरे हुए विविध गुणों से युक्त प्राणी रूप मड़ियों को बड़े उदर रूपी मृत्यु रूपी संदूक में क्रमशः रखा करता है। यानी यही समझ लीजिए कि जितने भी प्राणी हैं वो सब मड़ि के सदृश हैं, तो सबको उठा उठा के अपने संदूक में रख लेता है। यानी ये समझ लो कि आपका जो शरीर है इस जगत में जो मिला हुआ है वो उस पर काल का अधिकार है। चाहे वो फल समझ के खा जाए, चाहे मणि समझ के अपने संदूक में रख ले, चाहे बूंद समझ के अपने सागर में मिला ले, उस पर काल का ही अधिकार है। काल ही पृथ्वी बना है, काल ही जल बना है, काल ही तेज है, काल ही वायु है, काल ही आकाश।
काल ही स्फुरन है। और काल ही काली है। काल ही महाचिति है, ब्रह्मचिति है। हो गया, खत्म हो गई बात। जो लोक रूपी रत्नों की पंक्तियों से युक्त हो जाती है, उसे आभूषण की भांति अपने योगादि रूपी अंगों को धारण करके पुनः उसे तोड़ डालता है। यह चपल काल दिवस रूपी हंसों से गुथी हुई तारा गण रूपी केसर से युक्त रात्रि रूपी नील कमल की माला को 5 ऋतु रूपी अंगुली वाले वर्ष रूपी अपने हाथ में कंगन वत धारण करता है। कि जिनको तुम दिन कहते हो, रात कहते हो, सप्ताह कहते हो, वर्ष कहते हो, ये सब उस काल के आभूषण मात्र है। शैल सागर द्युलोक एवं धरा रूप 4 सिंहों वाले जगत रूपी भेड़ों की हिंसा करने वाला यह काल आकाश रूपी प्रांगण में बिखरे हुए तारा रूप रक्त कणों को भी देखते हुए प्रतिदिन पीता रहता है। प्रत्यहम पिबते प्रेक्ष्य तारा रक्त कणान अपि। यानी जो पर्वत हैं, जो सागर हैं, जो धरती है और जो अंतरिक्ष है, इसमें रहने वाले जितने भी प्राणी हैं, उन सब की हिंसा करने वाला कौन है? बोले काल ही है। और इसमें जो प्रकाश है, यानी प्रकाश तो ताराओं से ही आता है, उस प्रकाश को खाने वाला कौन है? वो भी काल ही है। यह यौवन रूपी कमलनी के लिए चांद एवं आयु रूपी गज के लिए सिंह रूप है, यानी दोनों को नष्ट कर डालता है। इस जगत में अति तुच्छ या श्रेष्ठ ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे काल विनष्ट नहीं करता। कल्प रूपी प्रलय के मेघ विलास से प्राणियों को मृत्यु के मुख में गिराकर पदार्थों का अभाव रूप यह काल अपनी अधिष्ठान रूप आत्मसत्ता में रमण करता है। यानी सबको मृत्यु को मुख में गिरा देता है और स्वयं अधिष्ठान रूपी आत्मसत्ता में रमण करता है। इसलिए शिव जी को भी तो काल का रूप या महाकाल का रूप माना जाता है। हाँ, तो सबको खा के वो उसी आत्म तत्व में विश्राम करते हैं। इस तरह से प्रलय में विश्राम कर पुनः जगत करता, भोक्ता, संहार करता, स्मरण करता आदि सभी अवस्थाओं को प्राप्त करता है। एक तरह से काल तो भैया ईश्वर ही हो गया है ना। जगत को बनाने वाला, जगत का पालन करने वाला और जगत को मिटाने वाला, उसी रूप में काल को समझ लेना चाहिए। बुद्धि की कुशाग्रता से भी जिसे जाना नहीं जा सकता, ऐसे पुण्य पाप के भोग अनुसार सभी देहों को यथाशीघ्र उत्पन्न विनष्ट करता हुआ विहार करता है। क्योंकि इस जगत में काल का बल प्राणियों में विख्यात है कि उसके बल का उल्लंघन इस जगत में कोई भी कर नहीं सकता है। इसलिए आप निश्चित समझ लीजिए कि यहाँ की हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति काल के ही अधीन है। इसके लिए आपको अहंकार नहीं करना चाहिए। मैं ये कर डालूंगा, ये पालूंगा, इनको मैं नष्ट कर डालूंगा। अरे तुम्हारा ही ठिकाना नहीं है तो तुम दूसरे के बारे में क्या बोलते हो। इस जगत में प्राणियों की हालत वही है जैसे मेढक जो है वो सामने कीड़ा है, उसको खाने की इच्छा करता है और यह नहीं देख रहा है कि सांप नहीं, अजगर है ना। अजगर पता भी नहीं चलेगा कब खा जाएगा। हम उसी के फन की छाया में बैठ करके ऐसा सोच रहा है। ऐसे ही तो हाल है। काल खड़ा है, कब खा लेगा वो हमको पता नहीं चल रहा है और हम भोग की वस्तुओं को संग्रहित करने में लगा हुआ है। गुरुजनों की बात नहीं मान रहे, वशिष्ठ जी की बात नहीं मान रहे, हम अपने अनुभव की ही बात नहीं मान रहे। अब
ऐसा होने में कारण क्या है? माया का मोह, माया ने मोहित कर रखा है। इसके लिए दोष भी दिया जाए तो किसको दिया जाए? माया ने मोहित कर रखा है तो डंडा भी तो मारती है, दुख भी तो देती है। हाँ भाई, माया बोलती है तुम दौड़ सकते हो चाहे नहीं दौड़ सकते, लेकिन तुम यहाँ रह नहीं सकते, भागो यहाँ से। वो ये नहीं देखती कि तुम लंगड़े हो, लूले हो, सामर्थ्य है कि नहीं है, बुखार है क्या है, उठो और यहाँ से भागो। इसीलिए तो तुम्हारे पास ब्रह्म विचार का बल है कि नहीं है? दुख तो बराबर ही देती, सबको बराबर ही पीट रही है कि तुम यहाँ से भाग के वहां जाओ जहां दुख नहीं है, चिंता नहीं है, परेशानी नहीं। लेकिन जो बलवान है वो भाग जाते हैं, वो साधन तत्व में पहुंच जाते हैं, और जो दुर्बल है बेचारे मार खाते रहते और यही रहते। यहाँ पे जो सबलता और दुर्बलता है वो किस चीज की है? सद्बुद्धि की प्रबलता है और सद्बुद्धि की दुर्बलता है। इति वैराग्य प्रकरणे काल अपवादो नाम त्रयोविंशः सर्गः। चलिए नारायण, आज यहीं पर विश्राम लेते हैं। ओम कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्री सद्गुरवे समर्पयामि। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की